वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे लव बब्बर भैया का जो एसजी सीट फॉलो कर रहे थे उसमें से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द kth मैक्स एंड मिन एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा जीएफजी पर अवेलेबल है और ये मीडियम मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, गिवन एन एरे एंड इंटीजर k वेयर k इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एरे, the task is to find the kth smallest element in the given array. It is given that all array elements are distinct and इधर नोट में है L and R denote the starting and ending index of the array. तो let's see first example. तो first example में हमारे पास है n की वैल्यू है 6 और array का जो एलिमेंट है वो ये है और k की वैल्यू है 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो इस पूरे इंडेक्स में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सो लेट्स सी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमारा 3, सेकंड है 4 और थर्ड है 7। तो हमारा आंसर है 7। और लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है 5 और एरे कंटेन करता है ये एलिमेंट्स को, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, सेकंड है हमारे पास 7, थर्ड है 10 और फोर्थ है 15। तो हमारा आंसर है 15 यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो ये तो दिया हुआ है कि you don't have to read input or print anything. Your task is to complete the function kth smallest, which takes the array and integer L and R denoting the starting and ending index of the array and an integer k as input and return the kth smallest element. तो ये हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और कांस्टेंट में ये दिया है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इन ब्रूट फोर्स में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को ही देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास ये रैंडम ऑर्डर में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल अगर अप्रोच लगाएं तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सबसे हमें पता है कि हमारा जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जीरोथ इंडेक्स पे तो हमारा 3 होगा, फर्स्ट पे हमारा 4 और सेकंड पे हमारा 7 होगा, ठीक है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, थर्ड को। तो हमें पता है कि थर्ड पे हमारा यही आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ARR ऑफ k-1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये k-1 इन द सेंस की 3-1 तो सेकंड पे अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है कि हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, 4, फिर 7, फिर 10, 15 और 20, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा स्मॉलेस्ट 4, सेकंड होगा 7 और थर्ड होगा 10 और फोर्थ होगा हमारा 15। तो ठीक है, तो इस तरह हमने ये वाला भी फाइंड कर लिया। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको सॉर्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं r+1 एंड आफ्टर सॉर्टिंग वी विल रिटर्न k-1, ठीक है। तो k-1 को रिटर्न करते हैं। तो होपफुली दिस वुड वर्क। या तो ये वाला हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसमें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होगा इसमें n log n, क्योंकि यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको और कम कर सकते हैं क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का सिनेरियो आता है कोई, लाइक kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना हो या फिर kth लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना हो, तो मतलब ऐसा कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे हीप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हम हीप का यूज़ कैसे करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल को पिक करती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट, तो इसको किया इधर और मैं बनाती हूँ एक हीप, ठीक है। तो मैं एक हीप बनाती हूँ। क्या किया था, सॉर्ट वाला भी एक बार मैं समराइज कर देती हूँ यहाँ पे। तो सॉर्ट वाले में हमने क्या किया था, इधर हम करते हैं इसको सॉर्ट, ठीक। तो सॉर्ट करेंगे तो कैसा होएगा, यहाँ पे होगा 3, फिर होगा 4, फिर 7, फिर होगा 10, फिर 15 और फिर 20, ठीक, 20। तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू क्या दी हुई थी, k की वैल्यू था यहाँ पे इस वाले में 3 था, ठीक है।
तो यहाँ पे k की वैल्यू जो थी वो 3 था, ठीक है। तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर हमारा कौन सा है, आउटपुट वो है 7, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास है वो है 7, ठीक। तो इसको करते हैं इधर और इसको भी इधर करती हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं हीप वाला, ठीक है। तो हीप में क्या होगा, मेरे पास ये रेंज दी हुई है कि हमें क्या करना है इसमें ना, कि हमें हीप का जो साइज़ है वो 3 तक ही रखना है, क्योंकि हमें थर्ड एलिमेंट को फाइंड करना है ना। सपोज अगर मुझे फोर्थ फाइंड करना होता तो मैं हीप का जो साइज़ है ये उसको 4 तक ही रखती, ठीक है। तो इस केस में अभी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो मैं 3 तक रखूँगी। तो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं। तो ये सामान को मैं ले आई इधर, इसमें कर दिया मैंने इंसर्ट, और उसके बाद करना है मुझे 10 को इंसर्ट, और उसके बाद है 4, उसके बाद है ये 4, और अभी भी हम ये हर केस में हम साइज़ को चेक करेंगे, ठीक है। हर केस में हम साइज़ को चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जो साइज़ है मैक्स हीप का साइज़ है, क्या वो ग्रेटर देन तो नहीं हो गया के से। तो अभी भी हमारा लिमिट में है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3, फिर चेक किया हमने कि क्या जो हमारा मैक्स हीप का साइज़ है क्या वो लिमिट में है, या फिर ये कहें कि सिंपली क्या वो लेस देन है के से। तो यहाँ पे तो फॉल्स है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे हीप में से मैक्स एलिमेंट को फाइंड करूँगी मैं और उसको पॉप करा दूँगी, ठीक है। तो इस पूरे हीप में मेरे पास मैक्स एलिमेंट कौन सा है, तो ये है मेरे पास 10, ठीक है। तो इसको मैं पॉप करा दूँगी, तो ये हो गया पॉप। अब मेरे पास बचेगा हीप में ये एलिमेंट, तो यहाँ पे आ गया 7, ये हो गया 4, और ये हो गया 3, और फिर मैं इंसर्ट कराऊंगी 3 के बाद है 20, ये वाला, ठीक। तो मैं 20 को इंसर्ट कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी भी फिर हमने चेक किया कि क्या ये ग्रेटर देन तो नहीं है के से, के का जो साइज़ है मतलब 3 है, तो क्या 3 से ग्रेटर तो नहीं हो गया। तो फिर हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये जो साइज़ है के से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर इस केस में हम फाइंड करेंगे कि इसमें से मैक्स एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि हमने हीप का यूज़ इसीलिए किया था कि हम मैक्स एलिमेंट को रिमूव करते जाएं, ठीक है, पॉप कराते जाएं। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि इसमें से मैक्स एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये हमारा मैक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर अब हम इसको पॉप करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने पॉप करवा दिया, ये हो गया पॉप। तो अब मेरे पास बचेगा हीप में एलिमेंट, ये हो गया 7, और ये है 4, और सॉरी अबाउट माई हैंड राइटिंग गाइज। और फिर मैं इंसर्ट करवाऊंगी 15 को, ठीक है। तो मैं करवाई 15 को इंसर्ट इधर। तो फिर चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि क्या जो ये रेंज है या फिर ये साइज़ है क्या वो के से ग्रेटर देन तो नहीं हो गया। तो फिर से हमारा जो साइज़ है वो है 4, तो ऑब्वियसली ये 3 से ग्रेटर ही है, मतलब के से ग्रेटर ही है। तो इस केस में क्या करेंगे, फिर से हम फाइंड करेंगे कि क्या हमारे पास जो है इसमें कौन सा मैक्स एलिमेंट है, और इसमें से मैक्स एलिमेंट को हम फिर क्या करेंगे, रिमूव करा देंगे, मतलब पॉप करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मैक्स एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें हमारे पास ये 15 है, ओके। तो 15 को मैं क्या करवाऊंगी, पॉप करवा दूंगी, ठीक है। तो इसको मैं करवाती हूँ पॉप। अब बचेगा मेरे पास ये है 7, और फिर है 4, और फिर है 3। तो गाइज यहाँ पे फिर से हमने चेक किया कि क्या ये हमारे पास के से ग्रेटर देन तो नहीं हो गया। तो अब हमारे पास ये लिमिट में है। तो इस केस में हम क्या करें, टॉप पे एलिमेंट है, मतलब ये 7 जो है टॉप पे ही है, क्योंकि हम टॉप से ही इंसर्ट करते हैं। तो ये टॉप वाला जो है यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिटर्न करवा देंगे। तो लेट्स कोड। तो ये वाला अभी हमने दिखाया था कि ये वाला तो काम कर रहा है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, उस वाले में हीप वाले में हमने उसको रिड्यूस करके के टाइम तक कर दिया, मतलब n log k तक कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक हीप बनाती हूँ। तो इधर मैंने बनाया प्रियोरिटी क्यू ओके। तो मैं इन टाइप का हीप बनाती हूँ, इसका नाम मैं रखती हूँ मैक्स हीप करके, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, सारे एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूँगी स्टार्टिंग से लेके।
तो गाइज इसमें स्टार्टिंग कहाँ से है, स्टार्टिंग हमारे पास L से दिया हुआ है और एंड जो है, एंडिंग इंडेक्स जो है वो 5 है, ठीक है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगी, मतलब कि L से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट होगा L से और ये हमारे पास जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू R तक, एंड तक जाएगा पूरा, ठीक है। और इसको इंक्रीज करूँगी और फिर क्या करूँगी मैं इसमें मैक्स हीप में सारे एलिमेंट को मैं पुश करवाऊँगी, ठीक है। मैक्स एलिमेंट में मैंने सारे एलिमेंट्स को पुश करवाया और फिर मैंने चेक किया कि क्या जो मैक्स एलिमेंट का जो मैक्स हीप का जो साइज़ है क्या वो ग्रेटर देन तो नहीं हो गया K से, ठीक है। तो अगर होता है ऐसा तो हम क्या करवाएंगे, मैक्स हीप में से उसको पॉप करवा देंगे, ठीक। तो मैंने इसमें से पॉप करवा दिया और इतना सब करने के बाद हमें पता है कि जो टॉप वाला होता है वही हमारा आंसर होता है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली उसको रिटर्न करवा दूंगी, ठीक है। तो मैक्स हीप का जो टॉप होगा वही मेरा आंसर होगा। तो लेट्स चेक, आई थिंक दिस विल वर्क। तो या ये भी हमारा आउटपुट आ गया। एंड थैंक यू।